यूपी के रामपुर में किसानों ने कई स्थानों पर जाम लगाकर अपनी आवाज बुलंद की। कुछ स्थानों पर दुकानें खुली थीं, लेकिन उन्हें किसान नेताओं की ओर से बंद करा दिया गया। हालांकि मिलक में अधिकतर दुकानें खुली रहीं। बिलासपुर में किसानों ने धरने पर बैठकर नारेबाजी की। वहीं दूसरी ओर जाम के दौरान वाहनों को परिवर्तित मार्ग से गुजारा गया। अम्बेडकर पार्क में धरने पर बैठे किसानों ने बीजेपी सरकार को जमकर कोसा। उसका भंडारण करके उसको एक तरह से हाईजेक करना चाह रहे थे। तो दूसरा कानून इस तरह का है कि वो भंडारण की असीमित छूट दे रहा है, जिसमें क्या होगा क्या कि जब किसान के पास माल होगा तो 2 रुपये किलो प्याज, आलू 5 रुपये किलो खरीद लिया जाएगा, और जैसे ही व्यापारियों के हाथ में पहुंचेगा तो उसके रेट वो अपने मनमाफिक कीमत पे बेचेंगे, और बेचने के बाद में उपभोक्ता को लेना होगा, क्योंकि सब चीज़ जो है उन्हीं के हाथ में पहुंच जाएगी। और तीसरा जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इतना बढ़ावा दिया जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने के बाद में फिर जो न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार तय करती है वो पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। तो जब पूरी तरह समाप्त हो जाएगा तो उससे क्या होगा कि जैसे कि आपका आलू है, आलू मतलब कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट के शर्तों के अनुसार उसने आपका 50 रुपये किलो का आलू का मान लिया, भाव तय कर लिया, लेकिन उसमें क्वालिटी का फर्क दिखाकर वो आपका 5 रुपये किलो आलू खरीद लेगा। और ख़रीदने के बाद में उस आलू को, जैसे कि चिप्स देखिए, चिप्स में एक चिप्स में जो चिप्स का पैकेट होता है 10 रुपये वाला, उसमें पूरा एक आलू नहीं होता और उसकी कीमत होती है 10 रुपया। तो उसके वजन अगर तोला जाए तो शायद 10 या 20 ग्राम होता होगा। तो इस तरह से 10 रुपये का जो एक चिप्स का पैकेट है, 10 ग्राम के हिसाब से 1000 रुपये किलो लगभग वो उसका आलू का कीमत हो गया। 1000 रुपये किलो बेच रहा है वो व्यापारी और आप खरीद रहे हो। वही हाल अगर, और चिप्स खाए बिना आप जी सकते हो, लेकिन रोटी खाए बिना आप नहीं जी सकते। तो लड़ाई जो चल रही है इस तरह से रोटी की चल रही है। और जो आपको आम जन को जो मिलता है ये उचित दर की दुकान पर 2 रुपये किलो गेहूँ और 3 रुपये किलो चावल, तो ये एमएसपी पे जो सरकार खरीद करती है वही चीज़ मिलती है। और जब एमएसपी ही समाप्त हो जाएगी, पूरी तरह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा मिलके कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों के अनुसार या व्यापारियों के हाथ में माल पहुंच जाएगा, सरकार के हाथ में कुछ खरीदने के लिए होगा ही नहीं, तो सरकार कहाँ से देगी। तो समझना यह है कि किसान जो लड़ाई लड़ रहा है ये आम जन की रोटी की लड़ाई लड़ रहा है, ना कि अपने खजाना या अमीर होने के लिए लड़ रहा है। तो सरकार को चाहिए, क्योंकि हमारे भारत के प्रधानमंत्री 2014 के चुनावी घोषणाओं में बड़े जोर शोर से नारा लगाया था कि जैसे ही हमारी सरकार बनती है हम 100 दिन के अंदर अंदर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू कर देंगे। किसान की सारी जंग खत्म, आप स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू करो, एमएसपी को कानून के दायरे में लाओ। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार तय करती है उससे कम की कीमत पर अगर कोई खरीद करे तो उसको सजा का प्रावधान सरकार कर दे, इससे अच्छी क्या बात है। लेकिन सरकार उद्योगपतियों के हाथों बिक चुकी है। जिस तरह से पहले राजे महाराजे अंग्रेजों के हाथों बिके थे और बिकने के बाद में उन्होंने कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देना था, लेकिन हम जब जैसे ही कलेक्ट्रेट गेट पर आए तो वहाँ पर तैनात पुलिसकर्मियों ने हमें रोक लिया, कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते। तो हमने उनको समझाया कि हम शांतिपूर्वक ज्ञापन देंगे, और जो भारत बंद का कार्यक्रम है ये पूरी तरह से सफल हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर जो व्यापारी भाई थे उन्होंने भी इस बात को समझा कि किसानों की मांगें बिल्कुल जायज़ हैं, और इसकी वजह से उन्होंने अपने प्रतिष्ठान स्वयं ही बंद रखे। और जब कलेक्ट्रेट पर आए उन्होंने मतलब कहते हैं पुलिसकर्मियों ने हमें रोकने की कोशिश की, तो हमने वहीं पर कलेक्ट्रेट गेट जो था हमने जाम कर दिया, पूरी तरह से बंद कर दिया। तो जो हमारे सिटी मजिस्ट्रेट साहब हैं वो तुरंत हमारे बीच में आए, इंस्पेक्टर सिविल लाइन्स और सिटी मजिस्ट्रेट साहब आए। उन्होंने कहा कि साहब आपकी बात बिल्कुल सही है, तो आप अपना ज्ञापन दीजिए, महामहिम राष्ट्रपति जी को संबोधित ज्ञापन, क्योंकि समस्याएं तो किसानों की बहुत सारी हैं, लेकिन इस समय जो एक किसानों की समस्या नहीं बल्कि आम जन की एक समस्या, जो सबसे खतरनाक काम सरकार करने की कोशिश कर रही है, कृषि अध्यादेश 2020 लेकर आई है, तो हमने उसके मांग को लेते हुए ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति जी को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट साहब को सौंपा था। और उसमें मांग यही है कि ये जो कृषि अध्यादेश है इसमें किस तरह से नुकसान होने वाला है। सबसे पहला जो इसमें काम है वो इसमें ये दिया गया है कि किसान अपना माल कहीं भी बेच सकता है। तो किसान को कोई भी कानून ऐसा नहीं था पहले भी, इस कानून के बनने से पहले, कि किसान को अपना माल लेकर कहीं पे बेचने जाने से रोकता हो, लेकिन सरकार ने ये काम किया है कि किसान अपना माल कहीं भी बेच सकता है। तो किसान के नाम पर व्यापारी अपना माल बेच रहे हैं। जैसे कि अभी धानों का सीजन चल रहा है, तो बिहार के अंदर एक धान पैदा होता है कस्तूरी, और वो धान व्यापारी वहाँ पे खरीदेंगे किसान से 500 से 600 रुपये क्विंटल। खरीदने के बाद में फिर
सरकार इनके कर्मचारियों की मिली भगत से फर्जी रजिस्ट्रेशन कराए जाएंगे। फर्जी रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में कांटे पे उसको 1900-2000 रुपये क्विंटल जो सरकारी रेट है उस रेट पे तोल दिया जाएगा। तो ना तो बिहार के किसान को रेट मिला, ना उत्तर प्रदेश के किसान को रेट मिला। तो ये किसान को बर्बाद करने की साजिश है। और जबकि मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि एक देश एक भाव, जब एक देश एक भाव तो बिहार के किसान का माल किसान बिहार में तुल जाना चाहिए पूरे रेट में उसका, और उत्तर प्रदेश के किसान का उत्तर प्रदेश में तुल जाना चाहिए। जब ऐसा होगा तो किसान को कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरा जो है भंडारण की असीमित छूट दे दी गई है। तो क्या किसान के बस की बात है कि वो भंडारण करेगा किसी भी चीज़ का? किसान भंडारण नहीं कर सकता, भंडारण करेंगे व्यापारी। तो जिसका अभी सरकार ने प्याज के भंडारण पर रोक लगाई थी, क्यों लगाई थी? प्याज की कीमतें बढ़ रही थी और बिचौलिए जो